फ्री फ्री फ्री। अक्षय कुमार फ्री में बेच रहे हैं। दिस आई मस्ट टेल यू कि मेरे लिए कोई ये बिजनेस डील नहीं है, इट्स जस्ट अ गुडविल। बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार वो जो कर रहे हैं वो सिर्फ गुडविल है, इसीलिए ऑडियंस के लिए उनका ये सरप्राइज है बिल्कुल फ्री। फ्री फ्री फ्री। पर आखिर ऐसा क्या है जो अक्षय फ्री में कर रहे हैं और हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। दाल में कुछ तो काला है भाई, हम नहीं ऑडियंस तो यही सोचेगी ना। आखिर फ्लॉप्स का जला हिट्स भी रिव्यूज देखने के बाद ही देखता है, क्यों अक्षय? इसीलिए आपकी फ्री वाली बात पर न चाहकर भी रुक नहीं पाती है हंसी। इसमें हंसने क्या बात थी मैडम, आप इतनी जोर से हंसी। अरे मैडम खड़ी हुई एक बार, खड़ी हुई प्लीज। आप कसम है, खड़ी हुई, खड़े हुई ना मैडम। आप हंसे क्यों? आप ये फिल्म फ्री कर रहे हैं और मैंने बोला हाँ तो हंस पड़े। अच्छा, यू डोंट बिलीव इट। Okay. दरअसल अक्षय आए थे हॉलीवुड मूवी ट्रांसफॉर्मर 3 को प्रमोट करने, जिसकी हिंदी डबिंग में अक्षय फिल्म के जायंट रोबोट ऑप्टिमस प्राइम के लिए देने जा रहे हैं अपनी आवाज। ट्रांसफॉर्मर 1 जब आई थी, मेरे बेटे की वजह से मैंने फिल्म देखना शुरू की थी। जब मुझे ये मौका मिला कि मुझे कहा गया कि मेरी आवाज इसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं सच कहता हूँ, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सका। क्योंकि एक बाप होने के नाते वो हमेशा चाहता है कि वो अपने बेटे के लिए एक सुपर हीरो जैसा ही रहे। ओहो, कहीं आरव इस फिल्म में आवाज देने के लिए सिर्फ बहाना तो नहीं, और असली टारगेट है शाहरुख खान, जो इस दिवाली पर सुपर हीरो बनकर आने वाले हैं। ऐसे में कहीं रजनी की रोबोट थ्रेड के बाद आपने भी तो शाहरुख को चुनौती देने का मन नहीं बना लिया? पर ये तो बताइए अक्षय कि अपनी इस फ्री वाली कमिटमेंट के लिए आखिर आप सिलेक्ट कैसे हुए? It was a choice of it was a choice of Viacom to select me or Paramount India to select me. It was a choice of Michael Bay, because apparently all my biography, all my films had gone there, and that's how I got selected. Well, quite interesting अक्की, पर इसमें एक खतरा है, वो ये है कि अगर आपकी इस फोकट के कमिटमेंट वाली फिल्म ने धमाल मचा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ऑफर होने वाली फिल्म्स ऑफर होने लगे विदाउट एनी रेम्यूनरेशन। तब तो बस आपके पास रह जाएगी यही हंसी। कम से कम इसे ही पेटेंट करवा लीजिए। वो भी फ्री है बेटे, वो तू ले ले। वो भी फ्री है बेटे, वो तू ले ले। इन दिनों अभिषेक बच्चन सबसे एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं, वही कि उनके पापा बूढ़े नहीं, बल्कि वो तो है बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग। As far as I'm concerned, in this film industry there is only one original, and that is Amitabh Bachchan. आप सब यही सोच रहे होंगे ना, आखिर अपने पिता अमिताभ की ओरिजिनलिटी की दुहाई देने की नौबत क्यों आ पड़ी अभिषेक पर? हुआ यूं कि जब मीडिया ने इनसे अमिताभ की आने वाली फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप के प्रोमो को कंपेयर किया दबंग फिल्म से, तो जवाब में हमें सुनने को ये मिला। As far as I'm concerned, in this film industry there is only one original, and that is Amitabh Bachchan. और यहीं पर नहीं रुके हमारे जूनियर बच्चन, और सुनिए क्या कहा इन्होंने। क्योंकि वो जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और फिर ये भी, Never, nobody can ever replace Amitabh Bachchan. Forget about it. Don't even try. हाँ भाई हाँ अभिषेक, आप तो रिप्लेस नहीं कर पाए अपने पापा को। कहीं ये चेतावनी दबंग सलमान के लिए तो नहीं? क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी कि क्या अमिताभ की फिल्म इंस्पायर्ड है सलमान की दबंग से। वैसे आप सबको बता दें, ये सारे बोल्ड स्टेटमेंट्स हमारे अभिषेक बच्चन ने कहे उनकी फिल्म दम मारो दम के DVD लॉन्च पर। यहाँ पर आए अभिषेक बच्चन लगता है ठान कर आए थे कि अपने पापा की फिल्म को प्रमोट कर ही दम लेंगे, क्योंकि जाते जाते भी उनका सिर्फ यही कहना था, मेरा बाप भूखा नहीं है। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का साथ अब हो गया है जन्म जन्म का। क्या है साशा और पिगी चॉप्स के इस जन्मों के रिश्ते की पूरी कहानी इज अप नेक्स्ट।
शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा का रिश्ता और गहरा हो गया है क्योंकि दोनों का साथ अब होने जा रहा है जन्म जन्म का। वेल, आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का तो फिर से ब्रेकअप हो गया है क्योंकि पिछले दिनों दोनों मीडिया को माउथपीस बनाकर खूब लड़ते नजर आए थे। इसके बावजूद बन गया है दोनों के बीच कई जन्मों का बंधन। बिफोर यू गेट एनी आइडियाज, हम आपको बता दें दैट ये जन्म जन्म का साथ इज अ नेम ऑफ द मूवी। हम तुम डायरेक्टर कुणाल कोहली की नेक्स्ट अननेम्ड मूवी विद शाहिद एंड प्रियंका का नाम तय हो गया है। जूम के सोर्सेज का कहना है दैट कुणाल कोहली ने इस मूवी का नाम टेंटेटिवली रख दिया है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। वेल, कुणाल, काउंट योरसेल्फ लकी अगर शाहिद प्रियंका फिल्म खत्म होने तक भी साथ दे दें, क्योंकि रूमर बाजार तो कहता है कि आपकी फिल्म का लीड पेयर मूवी की स्क्रिप्ट रीडिंग में भी साथ नहीं होता। रितेश देशमुख एक अपकमिंग अवार्ड्स नाइट में फिर से उड़ाने वाले हैं शाहरुख खान की खिल्ली। आखिर रितेश क्यों करना चाहते हैं एसआरके पर एक के बाद एक गैग्स, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। पहले उसने उड़ाया शाहरुख का मजाक और अब फिर उड़ाएंगे शाहरुख का मजाक। पहले वो बना था माय नेम इज खान का रिजवान और अब वो बन सकता है रावण का जीवन। हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख की। एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए रितेश ने कहा है कि हो सकता है कि इस बार आईफा में वो रावण का कोई गैग करें। रितेश ने फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को लिखते हुए कहा है कि रावण पर हो सकता है कोई कॉमेडी एक्ट। यानी मुमकिन है कि एक बार फिर रितेश देशमुख शाहरुख खान की फिल्म का मजाक बनाते हुए दिखाई दें। रावण के कुछ सीन्स पर बनकर उसे पेश करें अवार्ड्स नाइट के दिन। वैसे इससे पहले भी रितेश देशमुख ऐसा कर चुके हैं जब उन्होंने माय नेम इज खान की धज्जी उड़ा दी अपने कॉमेडी एक्ट के जरिए। एक अवार्ड शो में रितेश ने खूब उड़ाया था किंग खान का मजाक और इस बार मुमकिन है कि ही माइट रिडिक्यूल रावण। Well, hope the rumor goes well with King Khan. As we all know, today is World Environment Day और इस मौके पर कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा की तरह आगे आ गए हमारे बॉलीवुड स्टार्स। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसका मकसद है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट इश्यूज। बॉलीवुड को भी अच्छी तरह से एहसास है एनवायरनमेंट के लिए बढ़ते खतरे का। इसीलिए हमारे बॉलीवुड सेलेब्स एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में नहीं है बिल्कुल भी पीछे। Please save our planet, do everything possible, use things that are environment friendly, things that you can recycle. Plastic that is banned, don't use it. Save electricity, save water. Everything that you save today is a gift for the next generation. घर से बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी है। तो एवरी टाइम आप बाहर जाते हैं ना, तो जो गाड़ी यूज़ करते हैं उसका जो फ्यूल्स है, पेट्रोल है, ये है वो है, जब भी वो जलता है उससे कोई ना कोई नुकसान होता ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लांट्स जहाँ जितना ज़्यादा आप उगा सकते हैं भाई, जितना ज़्यादा ग्रीनरी फैला सकते हैं अपने बिल्डिंग में, घर के अंदर, जहाँ पे भी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस कॉज के साथ जुड़ गए हैं प्रियंका चोपड़ा और राहुल बोस और दोनों मदर अर्थ को सेव करने के लिए दे रहे हैं एक दूसरे को कंपटीशन। अब वक्त आ गया है आपका हमारा साथ देने का। आप जहाँ भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए एक ग्लोबल सेलिब्रेशन जहां हर साल हर जगह हर कोई हमारे पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करता है, जो जाहिर है हम सब के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरफ। दोनों के इस एनवायरनमेंट अवेयरनेस वाले कैंपेन की झलक आपको मिल सकती है www.wetchallenge.org/India पर। इस साइट पर रजिस्टर करने वाले प्रियंका और राहुल के साथ ग्रीन एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे और उन्हें मिलेगा मौका टू प्लेज देयर एक्टिविटी टू आइदर वन सेलिब्रिटी और द अदर। वैसे हमारे इमरान खान भी एनवायरनमेंट को बचाने में पीछे नहीं है और बता रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी कोशिश एनवायरनमेंट को सेव कर सकती है। I feel that every day is a day that one can care about the environment. मैं खुद बहुत environmentally conscious हूँ। मैं अपने day to day life में अपने घर में कोशिश करता हूँ कि मैं बिजली कम यूज़ करूँ, पानी कम यूज़ करूँ। And I think कि आप छोटी-छोटी अगर काम करेंगे then you can make a difference. I just wish that people would care enough and they would try. Well, stars की हर बात का असर इनके फैंस पर नजर आता ही है। Let's hope इनका ये मैसेज भी रंग लाए। एक्सपोज्ड चित्रंगदा सिंह का एक डर सबके सामने आ गया है। चित्रंगदा एक फोटोशूट में एक एनिमल से इतना ज्यादा डर गई कि उन्होंने अपना काम पूरा करने में लगाए 8 घंटे।
चित्रांगदा सिंह भले ही हो स्पोर्ट्समैन की वाइफ, बट वो खुद डरती हैं घोड़ों से। जी हाँ, वैसे तो फिल्मों में चित्रांगदा ने किए हैं काफी सारे बोल्ड सीन्स, बट जब हाल में शी वाज डूइंग अ फोटो शूट, उन्हें राइड करना पड़ा एक हॉर्स पर। सीन में चित्रांगदा हैड टू राइड अ हॉर्स, बट इस एक छोटे से सीन को शूट करने के लिए चित्रांगदा को लग गए पूरे 8 घंटे। जी हाँ, चित्रांगदा ने लिए पूरे 8 घंटे टू फिनिश द शूट एंड शी लेफ्ट एवरीवन क्वाइट अम्यूज्ड। उनके साथ फोटोग्राफर एंड द एंटायर क्रू केप्ट वेटिंग द एंटायर डे, बस इसीलिए कि चित्रांगदा के 2 शॉट्स ओके हो जाएं। एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल इन द इवनिंग। नॉट बैड चित्रांगदा, आपने मेन को तो अपनी खूबसूरती से काबू में कर ही लिया है, अब हॉर्सेस की बारी है। अभय देओल इन दिनों गुजर रहे हैं एक स्ट्रिक्ट स्कैन से। अभय कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कोई उनकी इन सारी बातों की पूरी खबर रखता है? So let's find out who that is. प्रीति देसाई आजकल सिर्फ फिल्में ही नहीं कर रही हैं, there is something else too that's keeping her busy. प्रीति रख रही हैं अभय देओल पर नजर। जी हाँ, प्रीति आजकल अभय की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स पर रख रही हैं नजर। According to our sources, Abhay, who is busy shooting for his next film, Shanghai, with Imran Hashmi, keeps getting Preeti's calls throughout the day, and they keep talking to each other while Abhay is on the sets or in his vanity van. She makes sure to be updated about him. वैसे तो ये कपल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा ओपन नहीं है और अभी शादी के लिए they haven't really decided any date, but they seem to be certainly like one madly in love couple. अरशद वारसी अपने फैंस को ले जा रहे हैं कोर्ट में। जूम बताएगा आपको क्या है अरशद की इस डिसीजन की वजह। अरशद वारसी ने अपने फैंस को असली कोर्ट रूम ले जाने की बात ठान ली है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बेचारी ऑडियंस ने ऐसा क्या कर दिया है कि अरशद उन्हें ले जा रहे हैं कोर्ट, तो यहाँ बात हो रही है अरशद की नेक्स्ट फिल्म जॉली LLB की, जिसमें अरशद एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं। मगर इस फिल्म की खास बात अरशद ने जूम से एक्सक्लूसिवली शेयर की है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो कहानी, सुभाष ने लिखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इट्स अबाउट अंडरडॉग, स्मॉल टाइम, मीरठ उस एरिया का एक लॉयर है जो कुछ बनना चाहता है ज़िंदगी में, और दिल्ली में आके किस तरह वो क्या क्या करता है। एंड इट्स बेसिकली अबाउट इट्स अ नॉर्मल मैन स्टोरी। वेल, ये तो रही फिल्म की बात, मगर इसके साथ अरशद के लिए एक और खास बात है। और वो बात ये है कि जो रोल अरशद प्ले कर रहे हैं वो रोल पहले ऑफर किया गया शाहरुख खान को, मगर कुछ रीजंस की वजह से शाहरुख इस रोल को नहीं कर सके और ये रोल आ गया अरशद के हाथ में। वो चाहते थे शाहरुख करे, बट आई बिलीव शाहरुख को स्क्रिप्ट भी बहुत पसंद आई थी, बट शाहरुख काफी बिजी है इतनी सारी फिल्मों में, तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे पास आ गया। नॉट बैड अरशद, शाहरुख के बिजी होने का आपको काफी अच्छा फायदा मिल गया। चलिए, रोल तो अच्छा है ही, साथ ही रियल कोर्ट रूम दिखाकर वी होप आप सबका दिल जीत लेंगे। अर्जुन रामपाल जल्द ही नजर आएंगे फौजी अवतार में। These days, men in uniform is the new flavor of B-Town. Let's find out क्या है अर्जुन के इस ट्रेंड को फॉलो करने की कहानी। शाहरुख खान की तरह अर्जुन रामपाल भी बन गए हैं फौजी, लेकिन किसी फिल्म के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन ने एक डिफेंस ऑफिसर का यूनिफॉर्म चुना है एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए, जिसे शूट कर रहे हैं डब्बू। Actually, Gillette's come out with quite a unique campaign. I really can't talk about it right now. It's only going to release in October, the one that we shot just now. And the other campaign, of course, will come out earlier. But yeah, it was a fun shooting with Dabbu, and the whole team of Gillette are really nice people. So. मत बताइए अर्जुन, बट एवरीवन नोज मैन इन यूनिफॉर्म इज द न्यू फ्लेवर ऑफ बी टाउन दीस डेज। और फिर शाहरुख की फौजी से सुपरस्टार बनने की जर्नी किसे नहीं पता। वैसे भी सलमान खान बने दबंग ऑफिसर एंड आमिर और अजय देवगन ने किया उन्हें फॉलो। शाहिद कपूर भी मौसम में बन गए हैं एक एयरफोर्स ऑफिसर। तो अपने ब्रांड के लिए अर्जुन कैसे छोड़ देते एक साथ आर्मी एंड एयरफोर्स ऑफिसर बनने का मौका। लेकिन मान गए अर्जुन की स्मार्टनेस को, ब्रांड के लिए डिफेंस ऑफिसर भी बन गए और साथ ही अपने बेस्ट बडी शाहरुख के फौजी अवतार को एडमायर भी कर लिया। जिसेल मोंटेरो के हाथ से निकल गई एक फिल्म की ऑफर और मिल गई काल्की कोल्चिन को। इसकी वजह बनी है जिसेल मोंटेरो की पुअर हिंदी। जिसेल मोंटेरो का नुकसान बना काल्की का फायदा।
जी हाँ, जिसल के हाथों से गया एक रोल और अब वो रोल करेंगी काल्की। दरअसल दिवाकर बनर्जी की आने वाली फिल्म शंघाई एक्सप्रेस का रोल पहले ऑफर हुआ था जिसल को, बट जिसल की हिंदी परफेक्ट न होने की वजह से ये रोल चला गया काल्की कोचलिन को। वेल, इस ठोकर के बाद जिसल ने शायद रियलाइज कर ली हिंदी की इम्पोर्टेंस और कैटरीना की तरह वो भी जान गई हैं कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए हिंदी आना कितना जरूरी है। इसलिए जिसल ले रही हैं हिंदी लेसन्स टू इम्प्रूव हर स्किल्स और उनकी ये हिंदी की कमान हमें उनकी अपकमिंग फिल्म ऑलवेज कभी कभी में भी दिखाई देगी। वेल जिसल, अच्छा हुआ आपने हिंदी जल्दी सीख ली, वरना ऑलवेज तो नहीं पर कभी कभी ही आपको मिलते फिल्म्स के ऑफर। जोया अख्तर की लाइफ में कुछ चल रहा है, आपको दिखाते हैं गॉसिप की गलियारों से आई गर्मा गर्म जूसी लिंकअप की नई कहानी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की डायरेक्टर जोया अख्तर की लाइफ में भी फाइंड लिया गया है लव। फिल्म्स बनाते बनाते हो गया है जोया को भी प्यार अपनी ही फिल्म्स में सिनेमाटोग्राफी देने वाले कार्लोस कार्टलन से। जी हाँ, ये वही कार्लोस कार्टलन है जिन्होंने इनकी फिल्म लक बाय चांस में की थी सिनेमाटोग्राफी, और अब वो उनकी फोर्थकमिंग फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी कर रहे हैं उनके साथ काम। बता दें कि जोया ने एक पॉपुलर मैगजीन में दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि वो कर रही है कार्लोस कार्टलन को डेट, मगर इससे पहले कहीं पर भी जोया की पर्सनल लाइफ की कोई न्यूज सामने नहीं आती दिखी है। शायद इसीलिए इस बात से सैटिस्फाइड है जोया कि फिलहाल लोग उनकी आने वाली फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पर कर रहे हैं ज्यादा कंसंट्रेट, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ पर। लेकिन क्या करे जोया, इश्क और मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती।